हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछना है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिक्स मेंबर? निम्नलिखित में से कौन ब्रिक्स का सदस्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रिक्स मेंबर? ऑप्शन है वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर या फिर इंडोनेशिया। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यदि इस वीडियो सेशन की आपको पीडीएफ चाहिए तो करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप हमारा कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। न केवल आज की वीडियो सेशन की पीडीएफ, बल्कि डेली, वीकली, मंथली जितने भी हमारे करंट अफेयर सेशन आते हैं, सभी की पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगी 1 ईयर पीडीएफ पैकेज के अंतर्गत। तो 1 साल की वैलिडिटी होती है, उसके तहत जितनी भी हमारी पीडीएफ्स हैं सब आपको प्राप्त होती हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जिनमें भी करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, हमारा ये करंट अफेयर्स मटेरियल इनफ रहता है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डेट? भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, February 12। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल 12 फरवरी 2026 को अपना 68वां फाउंडेशन डे मनाया इन्होंने। और नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी सेलिब्रेट किया जा रहा है 12 से 18 फरवरी 2026 के बीच में। 68th नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का थीम है क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन एमएसएमईज। तो आप याद रखें, 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन से फिर नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक भी शुरू होता है 12 से 18 फरवरी। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के तहत इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे 2026 ऑन 13th फरवरी? विश्व रेडियो दिवस 2026 जो 13 फरवरी को मनाया जा रहा है, का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्ल्ड रेडियो डे एक इंटरनेशनल डे है, 13 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। और यूनेस्को द्वारा इसकी अगुवाई की जाती है इस डे की। 2026 में वर्ल्ड रेडियो डे का थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज ए टूल नॉट अ वॉइस। 2011 में यूनेस्को द्वारा प्रोक्लेम किया गया था और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा 2012 में अडॉप्ट किया गया था या एंडोर्स किया गया था इस वर्ल्ड रेडियो डे को। तो यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना हुई थी इस दिन 1946 में, 13 फरवरी। वर्ल्ड रेडियो डे कॉन्क्लेव 2026 यूनेस्को के साथ कोलेबोरेशन में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। विच बैंक अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ आर विजय आनंद एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ? किस बैंक ने आर विजय आनंद को अपना प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आर विजय आनंद को मंजूरी दे दी है कि ये सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं 3 साल के लिए। 1 मई 2026 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। फिलहाल इसी बैंक में, सिटी यूनियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। तो कौन रिटायर हो रहे हैं जिनके बदले आएंगे? तो एन कामाकोडी, इनका जो कार्यकाल है एमडी एंड सीईओ पद का है सिटी यूनियन बैंक में, मई 2011 से है ये। और अब 30 अप्रैल 2026 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स कुंभकोणम तमिलनाडु में है। विच टीम वॉन द संतोष ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? संतोष ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सर्विसेज। तो सर्विसेज ने 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप फॉर द संतोष ट्रॉफी जीत ली है। केरल को 1-0 से हराया फाइनल में धकुआखाना स्टेडियम, आसाम में। और इस तरह से सर्विसेज ने अपना 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है। Which site was identified by the ISRO as the safest landing site for Chandrayaan-4 लैंडर? इसरो द्वारा चंद्रयान-4 लैंडर के सबसे सुरक्षित लैंडिंग स्थल के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन जी है, MM4।
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक सेफ और रिलेटिवली फ्लैट एरिया मून की सतह पर आइडेंटिफाई किया है अपने चंद्रयान 4 मिशन के लिए, जो कि इंडिया का फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न एफर्ट होगा। तो विक्रम लैंडर मून पर उतरेगा, उसको टच डाउन करेगा, सॉइल और रॉक सैंपल्स को कलेक्ट करेगा रोबोटिक सिस्टम के जरिए और वापस अर्थ पर रिटर्न करेगा एसेंडर मॉड्यूल के जरिए। जो ये सिलेक्टेड लैंडिंग साइट है जो इसरो ने सिलेक्ट की है, ये मोन्स माउंटेन के पास है, जो कि मोन्स का एक साउथ पोलर रीजन है। तो इसरो ने 5 पोटेंशियल साइट्स को एग्जामिन किया मोन्स माउंटेन पर। ये MM1, MM3, MM4, MM5 और एक और रही, उसको डिस्कार्ड कर दिया गया परमानेंट डार्कनेस के कारण। तो MM4 को यहाँ पर चुना गया है। ये 84.289 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर है, 32.808 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर है और इसको सेफेस्ट बताया गया है। एवरेज स्लोप यहाँ का 5 डिग्रीज है। चंद्रयान 4 में प्रोपल्शन मॉड्यूल, एक डिसेंडर मॉड्यूल और एक असेंडर मॉड्यूल, एक ट्रांसफर मॉड्यूल और एक री एंट्री मॉड्यूल है। According to Moody's, India's real GDP is expected to grow by how much in fiscal 2026-27? Moody's के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 6.4%। तो देखिए, अपने बैंकिंग सिस्टम आउटलुक रिपोर्ट में मूडीज ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की जो रियल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 6.4% से एक्सपेंड करेगी फिस्कल 2026-27 में। G20 इकोनॉमीज में फास्टेस्ट भारत की इकोनॉमी रहने वाली है। हालांकि एस्टिमेट जो फाइनेंशियल 27 के लिए बताई है मूडीज ने, ये जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है 6.8 से 7.2 माफ कीजिएगा, उससे कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जो कि 2024 का फर्स्ट पॉलिसी रिव्यू रहा, इसमें रेपो रेट को अनचेंज रखा है 5.25% पर। एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 विल बी हेल्ड एट विच लोकेशन? वायु शक्ति 26 अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है जैसलमेर। तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 को आयोजित करेगा 27 फरवरी 2026 को पोखरन एयर टू ग्राउंड रेंज जैसलमेर में। तो जो हमारी इंडियन फोर्स की एबिलिटी है टू रैपिडली पनिश द एनिमी, डोमिनेट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द आउटसेट and decisively influence the course of operation by transforming tactical actions into strategic outcomes। तो इन सभी को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और गाइडेड बाय कोर वैल्यूज, अचूक, अभेद्य और सटीक। तो ये हमारी कोर वैल्यूज है इंडियन एयरफोर्स की, तो इसी को रेनफोर्स यहाँ पर किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर कौशल रथ? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कौशल रथ के लिए किस संगठन के साथ सहयोग किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है AISECT। इंडिया AI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कौशल रथ, जो कि एक मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस इनिशिएटिव है, इसको हरी झंडी दिखाई है नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम युवा AI फॉर ऑल के तहत। तो जो भी फाउंडेशनल AI एजुकेशन है वो प्रोवाइड करेगा ये इनिशिएटिव, जो डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, उस कमी को पूरा करेगा। स्टूडेंट्स, यूथ, एजुकेटर, लर्नर्स जो सेमी अर्बन और अंडर सर्व्ड रीजन में है वहाँ तक अपनी पहुँच बढ़ाएगा। तो इस कौशल रथ में एक मोबाइल कंप्यूटर लैब है, इंटरनेट इनेबल्ड सिस्टम है, ऑडियो विजुअल टूल्स हैं, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं। तो ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ITIs में जाएगा और वहाँ पर AI स्किल्स सिखाएगा। Which district of Madhya Pradesh was selected as the pilot district under the world's largest grain storage plan in cooperative sector? विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के तहत मध्य प्रदेश से किस जिले को पायलट जिले के रूप में चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है बालाघाट। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, इसे पायलट डिस्ट्रिक्ट के तौर पर सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए। तो इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक 500 MT गोडाउन कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी मर्यादित परसवाड़ा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये जो इनिशिएटिव है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान कोऑपरेटिव सेक्टर, इसको इनोग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा 24 फरवरी 2024 को। प्लान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट PACS अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज लेवल थ्रू कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस एग्जिस्टिंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम. Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan launched the nationwide Pulse Self-Reliance Mission from which state? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य से राष्ट्रव्यापी दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश. तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी पल्स सेल्फ रिलायंस मिशन को लॉन्च किया है फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर अमलाहा सीहोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से. ये जो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज है इसको यूनियन नंबर 2025-26 में अनाउंस किया था, यानी कि पिछली बार अक्टूबर 2025 में इसको लॉन्च किया गया. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 11,440 करोड़ रुपए इसका बजट है और हम पल्सेज में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना चाहते हैं 2025-26 से 2030-31 के पीरियड के बीच में, खास करके तूर, अरहर, उड़द और मसूर में. इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, इंपोर्टर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का. जो हमारा ग्लोबल प्रोडक्शन है उसमें 24 से 25% भारत का हिस्सेदारी है, कंजप्शन में भी 27% हिस्सेदारी है, इंपोर्ट्स में 13 से 15% भी हमारी हिस्सेदारी है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एज्यूम्ड कमांड ऑफ कंबाइंड टास्क फोर्स 154? निम्नलिखित में से किसने संयुक्त कार्यबल 154 की कमान संभाली है? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडियन नेवी. तो इंडियन नेवी ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की कमान संभाली है. ये एक मल्टीनेशनल ट्रेनिंग टास्क फोर्स है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के तहत. हमारी मिलिंद एम मोक्शी हैं इंडियन नेवी की, तो इन्होंने टुक ओवर किया है किससे? इटालियन नेवी से. CTF 154 एक स्पेशली ओरिएंटेड है टुवर्ड्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ मेंबर नेशंस ऑफ CMF, जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के मेंबर नेशन है उनसे संबंधित है. ये 47 नेशंस इसके पार्ट है कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के. CTF 154 को स्टैब्लिश किया गया था मई 2023 में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए. इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम वैली इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस? भारत की पहली विशेष क्वांटम वैली किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? राइट आंसर ऑप्शन बी है अमरावती. यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड क्वांटम वैली की आधारशिला रखी है अमरावती, आंध्र प्रदेश में. क्वांटम वैली एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है जिसके तहत भारत का फर्स्ट 133 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर को स्टैब्लिश किया जा रहा है IBM, TCS, LNTSC कंपनी के साथ मिलकर. तो जो फैसिलिटी है रिसर्च, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट पर कार्य करेगी. क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, डिफेंस, फाइनेंस, इन सभी एरियाज पर. व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम लॉन्च्ड बाय इंडिया? भारत द्वारा शुरू किए गए विश्व के पहले डॉक्टर नेतृत्व वाले AI संचालित स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आई लिव कनेक्ट. इंडिया ने आई लिव कनेक्ट को लॉन्च किया जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टर लेड AI पावर्ड हेल्थ केयर इकोसिस्टम है. तो आपको आपकी पूरी मॉनिटरिंग करता है, क्या क्या आपको तकलीफ है, किस तरह से आप ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो भी आपके घर पर ही रहकर. ठीक है, यानी कि आपके डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आप जैसे आप डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, ठीक है, घर में रेस्ट कर रहे हो, तो डॉक्टर हॉस्पिटल में पता चल जाएगा कि आपके जो वाइटल्स हैं वो क्या है, किस तरह से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो मेडिकल ट्रीटमेंट को. तो डॉक्टर राहुल चंदोला और डॉक्टर विवेका कुमार द्वारा इसको बनाया गया. एक तरह का ये पर्सनल ICU है, जैसे होम पर घर पर आप रह के मॉनिटर हो सकते हो. एक वियरेबल बायोसेंसर पैच आपकी चेस्ट पर लगता है, एक रिस्टबैंड होता है, तो उससे आपके वाइटल्स पता चलते रहते हैं. वाइटल्स मतलब शुगर, पल्सेस, BP. In the 2025 Leadership in Energy and Environmental Design list outside the USA, which country ranked first? 2025 की लीडरशिप एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन सूची अमेरिका के बाहर में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है चाइना. तो देखिए बात करें लीड सर्टिफाइड बिल्डिंग स्पेस 2025 की, तो अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर के देशों की बात करें तो भारत उसमें दूसरे नंबर पर है, ऐसा US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने कहा है. तो अगर हम US को भी इंक्लूड करें तो US पहले नंबर पर है, लेकिन अगर US को इंक्लूड ना करें, US के बाहर के देशों की बात करें तो चाइना ने इस लिस्ट को टॉप किया है. मतलब ओवरऑल चाइना दूसरे नंबर पर, भारत तीसरे पर है. और अगर हम US के आउटसाइड बात करें तो चाइना पहले पर है, भारत दूसरे नंबर पर है. लीड यानी कि लीडरशिप एनर्जी एनवायरमेंटल डिज़ाइन एक रेटिंग सिस्टम है USGBC, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इसको
बनाया गया है। ये बिल्डिंग का कैसा इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस है, सस्टेनेबल फीचर्स हैं, उसको इवेल्युएट करता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ई माटी कथा का है, ई मती कथा का है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन डी है विश्वभूषण हरिचंदन। उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण मांझी। इन्होंने फॉर्मर गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन की 2 बुक रिलीज की है। एक तो है उड़िया बुक ई माती कथा का है, दूसरी है इंग्लिश में बुक्सी जगाबंधु द ग्रेट कमांडर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द इनॉग्रल दिल्ली खेल महाकुंभ? दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है शिखर धवन। फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर अर्जुन अवार्डी हैं शिखर धवन। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दिल्ली खेल महाकुंभ का, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली द्वारा शुरू किया जा रहा है 13 फरवरी से अक्रॉस 16 वेन्यूज। यहाँ पर यंग एथलीट्स compete करते नजर आएंगे बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, रेसलिंग, स्क्वैश, वॉलीबॉल, इन सभी में। Who has become India's youngest male analog astronaut? भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है आदित्य पांड्या। 17 साल के आदित्य पांड्या इंडिया की यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट बने। उन्होंने हाल ही में लूनर हैबिटेट इंस्पायर्ड स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पर? धोलावीरा, गुजरात है कुछ रीजन में। तो आका स्पेस स्टूडियो एक स्पेस रिसर्च एंड सिमुलेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो स्पेस ट्यूटर के साथ रजिस्टर्ड है। और इन्होंने एक एनालॉग मिशन कंडक्ट किया है, कैसे ह्यूमन रहते हैं, वर्क करते हैं आइसोलेशन में, मतलब मून लाइक सिचुएशन बनाई गई है। फिर वहाँ पर देखा गया कि ह्यूमन कैसे रहते हैं, कैसे वर्क करते हैं। इस मिशन ने किस पर फोकस किया? हैबिटेट लिविंग, क्रू ऑटोनॉमी एंड सिस्टम रिलायबिलिटी इन कंट्रोल बट डिमांडिंग एनवायरनमेंट। तो 4 मेंबर एनालॉग एस्ट्रोनॉट क्रू इसमें रहे हैं, जो साथ में रहे एक कंटेनर में, एक तरह का हैबिटेट बनाया गया, उसमें मून लाइक सिचुएशन क्रिएट की गई। टू द पॉइंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स देखेंगे। हु वॉन हिज फर्स्ट ग्रैमी फॉर बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग? 14 दलाई लामा। The Reserve Bank of India has proposed to compensate up to rupees 25,000 per case for losses arising from small value fraudulent transactions. India's under-19 cricket team won a record 6th World Cup title with a commanding 100-run victory over which team in the final? England. The 13th edition of the joint military exercise Khanjar between India and which country was held at Misamari in Sonitpur district of Assam, Kyrgyzstan? Who from Jammu and Kashmir has won $1 million Global Teacher Prize at the World Government Summit इन दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, रोबलना की? आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। हु इज द सीएम ऑफ आसाम? हु इज द लोकसभा स्पीकर? व्हेन इज द नेशनल डी वार्मिंग डे ऑब्जर्व्ड? विच पब्लिशिंग हाउस होल्ड्स द सोल पब्लिशिंग राइट्स टू द बुक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बाय जनरल MM नरवणे? द BCCI have announced a total cash award of dash crore rupees for the under-19 men's cricket World Cup winning team, टेक्निकल स्टाफ एंड द सिलेक्शन कमेटी। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। यदि हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कोई भी डाउट हो तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूले। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।